हाँ, तो मैट्रिक्स में नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे कुछ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एंड द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला लेते हैं हम एडिशन। तो ये कुछ एडिशन, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स of order m into n। ए और बी तो मैट्रिक्स है m into n की ऑर्डर की। सो a प्लस बी इज ऑल्सो, तो a प्लस बी होगा वो होगा a भी m into n ऑर्डर का होना चाहिए प्लस b भी m into n ऑर्डर का ही होना चाहिए, तभी a प्लस b भी m into n ऑर्डर का होगा। ये विशेष बात है इसके अंदर कि ऑर्डर सेम होंगे तभी मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगी। जैसे एग्जांपल अगर हम कोई लें, इसमें एग्जांपल लें एक्स ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 3 4 2। इसी के साथ मैट्रिक्स बी 3 4 6 1 0 2 एंड 0 0 3। तो ये मैट्रिक्स है कितना 3 इंटू 3 3 इंटू 3। तो ये a प्लस बी अगर जब इसका होगा देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 4 2 प्लस 3 4 6 1 0 2 एंड 0 0 3। अब इनका एडिशन करना है। अब एडिशन का सिंपल है क्योंकि एक तो ऑर्डर सेम, जब दोनों के ऑर्डर सेम है देन 1 प्लस 3 2 प्लस 4 3 प्लस 6 and 4 plus 1 5 plus 0 6 plus 2 next 3 plus 0 4 plus 0 and 2 plus 3। तो इसको सॉल्व करने का आता है 4 6 9 5 5 8 3 4 5। तो इस तरीके से ये a प्लस बी होगा जो कि किस ऑर्डर का है, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो एडिशन में एक विशेष बात याद रखना बिल्कुल कि a और b दो ऑर्डर मैट्रिक्स होंगे जिनमें उनको सम अगर हम करें तो दोनों के ऑर्डर भी क्या होने चाहिए सेम, मतलब जो ऑर्डर a का होगा वही ऑर्डर b का होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2 3 एंड मैट्रिक्स बी अगर कोई है जिसका क्या है ऑर्डर 2 1 5 1 2 3 एंड 3 1 2। अगर हम इसके ऑर्डर को देखें तो ये ऑर्डर 2 3, ये है 3 3। तो अगर ये दोनों होंगे तो देन a प्लस बी नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑर्डर ऑफ a m इंटू n इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी p इंटू क्यू। ठीक, p इंटू सॉरी n। ठीक, तो a प्लस बी यहाँ पर इसका ये a प्लस बी हम नहीं कर पाएंगे। तो a अगर सम करना है तो इक्वल उसको होना ही चाहिए बिल्कुल। अगर इसके साथ साथ अगर हम सेकंड टॉपिक हम देखें अपना, जो हमें सेकंड दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का स्केलर, तो जैसा कि नाम से भी ये चीज़ समझ में आ रही है, स्केलर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर लेट ए बी द मैट्रिक्स एंड ए बी एनी scalar number। So the multiplication of k into a is equal to k into a k a। कोई भी मैट्रिक्स ले हम, अगर एक मैट्रिक्स a गिवन है 2 4 6 3 4 1 3 1 1 and 2 1 0
एंड के कोई भी है 3, तो अगर मैं निकालूँ, क्या निकालना है मुझे, 3 इंटू ए, तो मीन्स 3a, तो 3a क्या होगा, 3 इंटू में 2 4 6 3 1 1 2 1 0, अब मल्टीपल करो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 6 18, 3 3 9, 3 एंड 3 6 3 0। इट मीन्स एक चीज़ समझो कि अगर मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स की करनी है तो इट मीन्स वो है कि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो पूरे में होगी, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर 3 की करनी है 2 में भी होगी, 4 में भी होगी, 6 में भी होगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन किसी भी स्केलर से करना है तो वो इस तरीके से होगा। और एक सेकेंड ऑर्डर, और उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक हैं जैसे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा एंड द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई एक मैट्रिक्स है, देन द नेगेटिव इसका क्या होगा, देन नेगेटिव इज माइनस ए, ठीक, माइनस ए। मान मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है 1 3 2 1 4 1 1 2 0, देन नेगेटिव ऑफ ए, इट मीन्स नेगेटिव -1 का मल्टीपल होगा किसमें, पूरी मैट्रिक्स के अंदर, 1 3 2 1 4 2 1 2 0, जब इसका मल्टीपल होगा -1 का तो ये पूरा मैट्रिक्स सॉल्व होके आएगा -1 -3 एंड -2, -1 -4 एंड -2, -1 -2 एंड 0। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव की बात करें तो पूरी मैट्रिक्स में अगर हम माइनस का मल्टीपल कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। देन फोर्थ इज द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। लेट माना कि ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, देन देयर डिफरेंसेस एंड देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस का क्या होगा, उनका डिफरेंस मान ए माइनस का बी, यही होगा। लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, नहीं ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिखेंगे ए प्लस में माइनस का बी, ए प्लस माइनस बी। जैसे कि ए मैट्रिक्स ऊपर ही है हमारे पास गिवन 1 3 2 1 4 2 1 2 0, एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन 2 है -1 1, कोई भी ले लेते हैं, 2 1 2 4 0 2 एंड 1 5 1। तो ए मैट्रिक्स ये है, बी है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, ए माइनस का बी। तो इज इक्वल टू ए प्लस में कितना होगा -b। तो ए प्लस के लिए क्या बनाना है, हमें -b चाहिए। तो अगर हमें -b चाहिए तो b हमारा ये है, तो ये -b कितना हो जाएगा, ये पूरे में माइनस लग जाएगा, -2 + 1 + 2 4 0 2 1 5 1। then a minus b is equal to a plus में माइनस का b। तो इट मीन्स a है 1 3 2 and 1 4 2 1 2 0 प्लस माइनस का b मीन्स ये -2 1 2 -2 1 -2 -4 0 -2 एंड -1 -5 एंड -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व क्या होगा, 1 में से -2 हुआ, माइनस का 1, 3 में से -1 हुआ, ठीक है, 2 में से 2 हुआ -0, 1 में से -4 हुआ माइनस का 3, ठीक, 4 में से 0 माइनस हुआ कितना 0 4, इधर 2 में से ये होता है तो ये कितना आएगा 0, 1 में से 1 होगा ये 0 होगा, 2 में से जब 5 माइनस होगा माइनस का 3, एंड 0 में से माइनस का 1 जब होगा तो देन प्लस का
1। तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा A माइनस का B। तो किसी का भी डिफरेंस निकालना है, डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ना ही माइनस का मल्टीपल। उसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें ज़रूर करना पड़ेगा, ये तरीका ज़रूर चाहिए। उसके बाद डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये चारों टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, वो अभी बताते हैं। ऑफ मैट्रिक्स, तो अभी हम पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे किसी भी दो मैट्रिक्स। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, VIP है बिल्कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और बड़े बनते हैं और ज़रूरी है सीखना। तो बेसिक्स चलते हैं। हमें जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, लेट हम फिलहाल जो करेंगे एक कॉलम का एक रो का करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एक कॉलम और एक रो का। लेट ए कोई एक मैट्रिक्स है गिवन और एक ही कॉलम है कोई ये, तो दोनों हमें एक कॉलम और एक रो, दोनों का ए बी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो ये होगा। एक बार ध्यान से रखना कि कॉलम हमें तरीका होता है कि ऐसे रो के अकॉर्डिंग चलेंगे और ऐसे कॉलम के अकॉर्डिंग। अब वो कैसे, वो देखो कि पहली रो का पहला वो इस पर पहला कॉलम और ये पहली रो का पहला, और A1 B1 A1 B1 हो गया। उसके बाद A2 B2, इसी के बाद इसी तरीके से चलते चलते AN BN हो जाए। फिर दोबारा समझो, A1 B1 A2 B2, चलते चलते AN और लास्ट BN, ठीक। अब हमने माना लेट A कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और इधर ये B गिवन है, तो सॉल्व AB कैसे होगा। A1 इंटू कितना होगा 4, फिर 2 इंटू 5 प्लस, ये आगे तक प्लस होगा पूरा, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, इट मीन 1 इंटू 4 4 प्लस 10 और प्लस 18, ठीक। तो ये वैल्यू आएगी कितनी सॉल्व होके, तो 232। तो ये हमारा आंसर। ये केवल मल्टीप्लिकेशन है किसकी, एक मैट्रिक्स की और एक रो की और एक कॉलम की। देन अब आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस A एंड B। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम लोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं NCERT के। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है पार्ट। ये मैट्रिक्स है कोई 2 4 3 2 और ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इनका दोनों का करना है हमें मल्टीपल। देन 2 4 3 2, ध्यान से समझना, एंड 1 3 -2 एंड 5। तो मैंने बताया था इधर रो के अकॉर्डिंग और इधर कॉलम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्या, पहली रो ये 2 इंटू में 1, ठीक। नेक्स्ट 4 इंटू में -2 प्लस 4 इंटू में माइनस का 2। अब 2 इंटू में 3 प्लस 4 इंटू में 5। नेक्स्ट 3 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में माइनस का 2। नेक्स्ट 3 3 9 एंड 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। ध्यान से समझना कि 2 इंटू यहाँ पर पहली रो 2 देन 1 4 देन -2 बताया। ये रो ये ऐसे चलना है और ये इस तरीके से चलना है। नेक्स्ट फिर 2 इंटू में 3 एंड सॉरी 2 इंटू में 3 एंड 4 इंटू 5, ये रहा। नेक्स्ट जब सेकंड पे चलेंगे 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू माइनस का 2। देन 3 इंटू में हमारा होगा 3 एंड 2 इंटू में 1 2 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6 एंड 5 4 जा 20। नेक्स्ट 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10। अब सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो है 8 में से 2 हुआ 4 6 26 -1 एंड 19। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। दोबारा समझो,
रो के 2 into 1 इधर से ऐसे चलना है, यहाँ पे ऐसे चलना है, ये साइन बना के ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना। ये मल्टीप्लिकेशन आने का तो एक ही सिंपल सा वे है, इसकी प्रैक्टिस, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पहले 2 की प्रैक्टिस, 2 के जितने ज़्यादा हो सके पहले 2 की प्रैक्टिस करनी है। जो 2 वाले हैं एक साथ 3 वाले की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि एक साथ 3 वाला होगा भी नहीं इतनी आसानी से। तो पहले 2 की प्रैक्टिस करनी है। तो 2 यहाँ पर 1 मल्टीपल एंड 4 इंटू में कितना होगा यहाँ पर -2 का। उसके बाद में 2 इंटू में होगा यहाँ 3 एंड यहाँ पर 4 इंटू में होगा 5। इस तरीके से 3 इंटू ये 1 एंड 2 इंटू ये -2, 3 इंटू ये 3 एंड 2 इंटू 5 10। तो ये बनने पर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये मैट्रिक्स हमें आ जाती है। मेन होता है प्रोसेस ये। तो ये प्रैक्टिस के बाद ही अच्छे से आएगी। तो ये 2 की इसके बाद में कराते हैं एक क्वेश्चन 3 ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ये है मैट्रिक्स 2 और 2 की, और ये है कितना 2 3 की। तो जब ये सॉल्व होगी तो मैट्रिक्स हमारी जो बन के आएगी वो बन के आएगी हमारी 2 3 की। मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 2 3 की। अब किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन 1 into 1, ठीक है, -2 मल्टीप्लिकेट बाई -2। नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लिकेशन कितने 2 में एंड -2 इज मल्टीप्लिकेशन बाई एंड -2 इज मल्टीप्लिकेटेड बाई 3। इधर 1 इज मल्टीप्लिकेटेड बाई 3 एंड -2 इज मल्टीप्लिकेटेड बाई 1। अब ये 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 में, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा कितना 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू यहाँ पर 2 प्लस 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये बचेगा क्या 1 -4, ये होगा कितना 2 -6 3 -2 2 प्लस 6 4 प्लस 9 6 प्लस 3। देन सॉल्व हो के ये आता है हमारा -3 एंड -4 1 6 2 8 9 4 13 6 और 3 9। आंसर चेक करते हैं एक बार। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर। तब फिर दोबारा एक बार देखते हैं। इधर इसे ऐसे चलना है और यहाँ इसको रो वाइज चलना है, यहाँ पे कॉलम वाइज और यहाँ पर रो वाइज। 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, पहले फर्स्ट को पहले इससे, फर्स्ट को पहले पूरा इससे 1 का 1 से, इसका 2 का 2 से, फिर इसी को पूरा इससे 1 का 2 से एंड -2 का 3 से, फिर इसको इसे 1 को 3 से एंड -2 को 1 से। तो ये करना है। इसी के बाद फिर ये होगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है आंसर। जैसे कि सेकंड में भी यही है 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स है कितने की 2 3। तो हमने कहा था कि मैट्रिक्स किसकी बनेगी 2 3 की बनेगी। तो ये मैट्रिक्स भी 2 3 की ही बन रही है। तो ये अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो पूरा दिया है 3 और 3 का। मैट्रिक्स भी 3 3 की ही बनेगी, तो भी सेम बिल्कुल। तो पहले ये, तो इसके साथ क्या होगा ये, देन 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, उसके बाद ये और ये पूरी 2 इंटू 3 माइनस का 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 0, ठीक। नेक्स्ट ये और ये पूरा, तो 2 इंटू कितना 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट अब
अब लेते हैं सेकेंड, 3 into 1, 4 into 0 plus 5 into 3. Next 3 into minus 3 plus 4 into 2 plus 5 into 0. 3 into 5 plus 4 into 4 plus 5 into 5. नेक्स्ट 4, लास्ट है 4। तो अब लेते हैं कौन सा, 4 वाला। तो जब 4 वाला लेंगे हम तो 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। उसके बाद 4 into minus 3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। उसके बाद 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनी। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 plus 0 plus 12 minus 6 plus 6 plus 0, 10 plus 12 plus 20, इधर 3 plus 0 plus 15 and minus का 9 plus 8 plus 0 and 9 plus 8 plus 25, 4 plus 0 plus 18 minus का 12 plus 10 plus 0, 20 plus 20 और plus 30। पूरे को सॉल्व कर दिया, सम करते हैं। 24, 0, 10 and 12, 2 and 2, 1, 3 and 1, 4, 42, 18, नेक्स्ट माइनस का 1 and 25 plus 8, 5 plus 8 13 और 9, 2 and 2 to 4, 42। नेक्स्ट 22 minus 2 एंड ये हो जाएगा 40 और 30 70। तो ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पर 12 plus 2 40, 12 plus 2 40 और इधर ये था 5 3 जा 15, 4 4 16 25, ये प्लस हुआ 56। तो आंसर ये करेक्ट है। तो एक बार और फिर से देखें। पहला पूरा कॉलम 2 1 इसकी रो से, 3 0 4 3, फिर ये पूरा इस तीनों से, फिर ये पूरा ये 3, ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होनी है। आई थिंक इसकी तरह समझ में तो आ ही गया होगा 100%। और इसकी प्रैक्टिस, एक लॉट ऑफ प्रैक्टिस तभी आ सकते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पूरा होता है। मल्टीप्लिकेशन अगर सीखें तो नेक्स्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज में है कुछ क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन होगी a² प्लस 5y प्लस 4, मतलब ये निकालना होता है इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो a² मतलब a का a से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a³ भी हो सकता है। तो इसका मीन्स ये है कि a इंटू ए निकालो, देन जो भी आए फिर उसको a से फिर से मल्टीपल करो। तो मल्टीप्लिकेशन की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो 4 मार्क्स में मिनिमम बनते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस एक अच्छे और तरीके से की जाए। अब इसके बाद एक टॉपिक कराते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। के बाद एक्सरसाइज 3.2 का एक बार देखते हैं, ठीक। और पहले कराते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट मीन्स इफ ए बी एंड एम इंटू एन ऑर्डर मैट्रिक्स है कोई, इसका ऑर्डर है एम इंटू एन। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका कोई भी ऑर्डर गिवन है, उसको ट्रांसपोज कब होगी, ट्रांसपोज तब कहलाएगी when we interchanging the rows and column of that matrix। तो यहाँ पे भी है कि हम interchanging rows and column of the matrix A is called the transpose of the matrix। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वो हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। जैसे कि एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ पे A, जिसकी वैल्यू 3 5 √3 0 एंड -5 and 2। ये मैट्रिक्स है हमारी 3 2 की।
लेकिन जब ये ट्रांसपोज होगी तो इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, ठीक। अगर डैश से नहीं कर सकते तो डैश और ए टी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक, सफिक्स में ए डैश। तो ए डैश क्या होगा, रो, जो ये पूरी रो है, ये तीनों रो ये कॉलम बन जाएंगी, मीन्स ये रो ऐसे ऊपर को कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 2 3 5, ये पूरी रो 5 0 2, तो ये कॉलम, ये क्या बनी हमारी मैट्रिक्स, ये बन गई 2 3। तो मीन्स जब रो और कॉलम का इंटरचेंज हो जाता है तो देन वो मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है। अब प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं इसकी, अगर ए का ट्रांसपोज है, किसी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज किया जाए तो वो वही ए आता है। जैसे कि मैं इसका ए डैश डैश कर दूं तो ये मैट्रिक्स फिर से वही निकल के आ जाएगी, क्या, 3 5 √3 0 एंड 2, ये वही मैट्रिक्स आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट के ए डैश, मतलब अगर किसी मल्टीपल करके कोई कांस्टेंट नंबर है के, उसे मल्टीपल करें फिर देन ट्रांसपोज करें तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगी, लेकिन वो जो नंबर मल्टीपल है वो तो नंबर पूरी मैट्रिक्स में मल्टीपल हो ही जाएगा, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये इस तरह होगा, अगर ए प्लस बी का मैट्रिक्स का डैश हम रखें तो ए डैश प्लस बी डैश दोनों का अगर सम करें तो बिल्कुल ये इक्वल आएगा। इधर ए बी का डैश जो इक्वल होगा वो बी ए डैश के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मतलब जो चेंज ऑफ द रोज एंड द कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे जैसे सिमेट्रिक, सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक, एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो लास्ट में होता है जिससे क्वेश्चन बनना ही है, वो भी 6 मार्क्स में। फिलहाल 6 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आता था, लेकिन अब मे बी 4 में आ सकता है, 4 भी 6 भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बढ़ गए हैं उस तरीके से। तो वो होगा हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स को जब हम चेंज करेंगे वो क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, टफ भी है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने, इसके बाद हम बात करें एक्सरसाइज की। दैन एक्सरसाइज 3.2 को एक बार ट्राई करो, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करके हम अगले नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे, ठीक है। अभी तक ये पूरी सारी चीज़ पढ़ो, और एक्सरसाइज 3.2 पूरी इस पर कवर हो चुकी है मे बी, अगर कोशिश करना, अगर हो जाए ठीक, अदरवाइज तो वरना प्रैक्टिस इसको वो पूरा दोबारा हम कराएंगे।